जिला लकी मरवत में ख्वारिज का मस्जिद पर हमला। जेंटलमैन कैडेट आरिफुल्ला शहीद। ख्वारिज ने नमाज मगरिब के दौरान फायरिंग की। जीसी आरिफुल्ला शहीद ने निहत्ते होते हुए भी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। जेंटलमैन कैडेट आरिफुल्ला ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचाईं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में ज़ेर तरबियत जेंटलमैन कैडेट आरिफुल्ला अपने आबाई शहर में छुट्टी पर थे और उसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए वहां पर मौजूद थे। नमाजियों पर हमला करने का घिनौना और बुज़दिलाना फेल ख्वारिज के हकीकी नज़रिए की अक्कासी करता है। नौजवान जेंटलमैन कैडेट की ऐसी बहादुरी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जवानों के जज्बे और लगन का मुंह बोलता सबूत है। ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। PTI के 3 MPA समेत मुतादिद कैदी फरार। नामालूम अफराद ने फायरिंग की, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। MPA का बेटा भी शामिल। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने मनसूबाबंदी के तहत कैदी वैन्स पर हमला किया। आदि मुल्जिमान का मनसूबा नाकाम रहा। 4 हमला आवरों को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के MPA लियाकत का बेटा भी शामिल। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मनसूबा साजों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़ाक का खेज और फिल्म की स्टोरी लगती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। कहा कि SHO ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचा कर ये जाहिर किया गया कि कोई हमला हुआ है। ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे, आपको तंबीह कर रहा हूँ। और बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहाई मिल गई। दोनों डिस्ट्रिक्ट जेल जहलुम से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों की जमानतें मंजूर की थीं। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। मुल्जिमान को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। हमला आवरों की तादाद 30 से जायद थी। हमला आवरों में MPA का बेटा भी शामिल है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की गुफ्तगू। हमला आवर असलहा, डंडे और सोटों और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है कि कॉज लिस्ट बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना होता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे बाकी रह गए। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। कहा गया आपने मार्गला हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथ ही जजेस को खराजे तहसीन पेश किया। एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। आखिरी दिन मुकदमात की समाअत नहीं की, चेंबर वर्क किया। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सुबह 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे जारी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्ला रेफरेंस में शामिल न हुए।
फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, खवातीन के हुकूक के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी का खिताब। I'm sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के खिताम पर 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 89,993 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 277 रुपये 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये कमी, फी तोला कीमत 2,82,300 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म की 100 इंडेक्स के 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह से तजावुज़ पर मुबारकबाद। सियासी मुखालफिन को भी खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। अवाम से अहद किया था कि मुल्क को मुजरमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में हर महाज पर बेहतरी आई है और उम्मीद हूँ कि आइंदा चंद रोज़ में मईशत की बेहतरी के हवाले से मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 से अब तक 36% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से 6.9% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 8.8 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई। मुसलसल 2 माह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी शुरू हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अता तारड़ ने मजीद IPPs बंद करने की नवीज़ सुना दी। अगली गर्मियों से पहले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 8 मजीद IPP से गुफ्तगू चल रही है। वज़ीर तवानाई कौम को एक और खुशखबरी देंगे। 8 IPP से बात करके रेट्स कम किए गए हैं। इकॉनमी पर कई 100 अरब का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 86 पैसे फी यूनिट कमी की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। जजेस कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के लिए तरमीम लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज लाए जाने का इम्कान।